कमर सीधी, दो हाथ गोदी में, बायां नीचे दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा 3 बार गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी काफ़ी समय पहले किसी व्यक्ति को मन में रखते हुए मैंने कही थी, उसे इन्होंने सबके बीच सामान्य आज किया है। बोलते समय दृष्टि में कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति के साथ ये ज़्यादा न्याय करती है, क्योंकि कोई 1-2 जगह मैंने मूल विषय को छोड़कर विषय बीच में बदला है इस रिकॉर्डिंग में। आज का विषय है एकाग्रता की चाबी किसके पास है, और इस विषय को हम लोगों ने आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से लिया है। एकाग्रता का विषय सामान्यतः हम लोग लौकिक दृष्टि से ये मानते हैं कि एक विषय पर एक समय पर स्थित हो पाना ये एकाग्रता है। इफ यू आर एबल टू स्टे रिटेन द फोकस ऑफ अटेंशन ऑन वन सब्जेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसे एकाग्रता कहते हैं। मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से गाड़ी चलाना, एकाग्रता का संबंध इसके साथ जोड़ा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें थोड़ा भेद है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम एकाग्रता की बात करते हैं तो हम कई कदम आगे चले जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण एकाग्रता का अभिप्राय है कि मनुष्य एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए जहां वो निर्विचार हो जाए, अर्थात किसी एक विचार पर स्थित होने की अपेक्षा वो विचारों से ऊपर चला जाए। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्थिति नहीं, कुछ नहीं, कोई आवेग नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ नहीं का भान है, जो नथिंगनेस की बात, जिसे शून्य कहा जाता है, जिसको आसानी से अपनी बोध में लाना बड़ा कठिन है। किसी मनुष्य से कहा जाए ट्राई एंड कॉम्प्रीहेंड शून्य, ट्राई एंड कॉम्प्रीहेंड नथिंगनेस, बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जब से होश संभाला है पूरी सृष्टि को नाम और रूप से जाना है, नेम एंड फॉर्म। नाम और रूप के इतर हमें कुछ मालूम नहीं है। परमाणु देखा नहीं देखा, लेकिन नाम मालूम है, एटम। गॉड पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल देखा नहीं देखा, नाम मालूम है, बोसोन। नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो स्केल देखा कि नहीं देखा, नाम मालूम है, नैनो। जहां रूप नहीं भी देखा वहां नाम से हमें इस सृष्टि के परिचय प्राप्त है। नाम और रूप से हम हर चीज को किसी न किसी रूप से अपने संज्ञान में ले आते हैं। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से नाम रूप से ऊपर उठने को पूर्ण एकाग्रता कहते हैं। इसे जल्दी से मनुष्य का मस्तिष्क समझ पाए ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों का कहना और मुझ जैसे का सुनना है कि जब मनुष्य उस शून्य अवस्था को प्राप्त होता है तो सृष्टि के सारे कारण उसको बोध में आ जाते हैं। बोध माने वन वुड स्टार्ट नोइंग इट, हाउ डोंट नो, जस्ट स्टार्ट नोइंग इट, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। शून्य अर्थात नाम रूप की सृष्टि के पीछे के मर्म को जान लेना, और यही अध्यात्म का एकाग्रता के साथ जुड़ा हुआ मूल उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ योगिक साइकोलॉजी, जो ऋषियों ने जिसका प्रतिपादन हजारों वर्ष पूर्व शरीर रूपी प्रयोगशाला के माध्यम से किया था, उनका कहना था कि मनुष्य की एकाग्रता के 5 स्तर होते हैं। बड़ा रोचक विषय है। इन 5 स्तरों को सुनते सुनते हम अपना परीक्षण कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। वी कैन स्केल आवर ओन सेल्फ कि हम कहाँ खड़े हैं। ऋषियों ने कहा कि सबसे पहला चरण मनुष्य की एकाग्रता के संदर्भ में है क्षिप्त अवस्था।
क्षिप्त अर्थात वो व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में एक समय पर 100 विचार आते, कुछ 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 कटे बुटे स्वरूप में वो सोचता है। उसके मन की वैचारिक खड्डी पर हर घड़ी एक नया ताना बाना बुना जाता है। अधूरे कपड़े दिन भर में सैकड़ों बना देता है। पूरी चादर, पूरा तौलिया, पूरा रुमाल कभी नहीं बनाया। हजारों विचारों को बुनता चला जा, अधूरा, अधीर है, उसमें धैर्य नहीं है, परिणाम की परीक्षा वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जरा सी बात कुछ गड़बड़ हुई, गुस्से में, आवेश में दुनिया उलट पलट कर दी। ऐसे व्यक्ति को क्षिप्त अवस्था में कहा जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से ये मनुष्य की मानसिकता का सबसे निचला स्तर है, जिसमें मनुष्य वस्तुतः बड़ी दयनीय अवस्था में होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्षिप्त अवस्था से थोड़ी प्रगति कर लेता है तो उसका दूसरा स्तर हो जाता है उसकी मानसिकता का, एकाग्रता की दृष्टि से, वो है मूढ़। मूढ़ माने जिद्दी, संकल्पित नहीं। संकल्पित तो अपने संपूर्ण निष्कर्ष विवेक के आधार पर निकालता है, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ फार साइटेड विजडम। जिद्दी अड़ जाता है, क्योंकि जिद्दी ने पहली बार जीवन में एकाग्रता को थोड़ा चखा होता है। बस जो कह दिया वही ठीक है। जिद्दी आदमी बहुत गरिष्ठ विषय को, जरा सा जटिल विषय आएगा उस पर उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। 2 मिनट में, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे बस का नहीं है, बस जो मैंने कह दिया वही ठीक है, बाकी सब गलत। ऐसा व्यक्ति भीतर बहुत भारीपन अनुभव करता है। अध्यात्म ज्ञान कहता है कि तीसरा स्तर मनुष्य की मानसिकता का, पहला क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त वो अवस्था है जिसमें अनेकों अध्यात्म के जिज्ञासु आते हैं। विक्षिप्त अर्थात घड़ी का पेंडुलम, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी पूर्ण वैराग्य का अनुभव होता है, कभी पूर्ण आसक्ति का अनुभव होता है, कभी पूर्ण पवित्रता का अनुभव होता है, कभी पूर्ण अपवित्रता का अनुभव होता है, कभी पूर्ण उपलब्धि का अनुभव, कभी पूर्ण अनुपलब्धि का अनुभव होता है। कभी लगता है कि आज उपासना में आनंद आ गया, सूर्य बरस गया, और कभी लगता है कि बहुत समय हो गया, बेकार बेकार हो रहा। कभी पूर्ण आस्तिक तो कभी पूर्ण नास्तिक, जो झूलता है अनेकों प्रकार की परिस्थितियों में, वल्नरेबल टू ऑल काइंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज विद इन। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म में विक्षिप्त अवस्था में कहा गया है। विक्षिप्त अवस्था के लिए योगियों ने एक बात कही है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर विक्षिप्त अवस्था को अनुभव करता है, एक सत्य जान ले, वो क्या, कि उसके जीवन में आत्मिक प्रगति होना सुनिश्चित है। अब वो बच के नहीं जा सकता। ईश्वर ने उस पर अब उसका चयन कर लिया है, यू आर बाउंड टू सक्सीड नाउ, इसीलिए वो इतना विक्षिप्त है। और ऐसे व्यक्ति की पहचान और सबसे बड़ी क्या है, वो ये कि ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर बहुत बुराइयों के दर्शन होते हैं। कभी वो अपने आप को बहुत कामी पाता है, क्रोधी पाता है, लोभी, अपने आप को बड़ा बुरा अनुभव करता है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। ये कभी क्षिप्त को नहीं होगा, मूढ़ को नहीं होगा, केवल विक्षिप्त को होगा। वो जरा सा दिव्यता के संसर्ग में आता है, उसके बाद आत्म मूल्यांकन स्वतः भीतर होता है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन इनसाइड। ये अच्छा है कि दुनिया जानती नहीं मेरी खोपड़ी में क्या चलता है, लेकिन मैं कितना बुरा हूं, कितना अजीब सोचता हूं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि से, ज्ञानियों का कहना है, ईश्वर की दृष्टि से उसकी प्रगति होना सुनिश्चित है। जहां गंदगी जम जाती है, सूख जाती है, ऊपर एक पतली मोटी परत आ जाती है, थिक क्रस्ट वुड शीथ द डर्ट बीनीथ, और कुछ बाहर प्रतीति नहीं होती। सफाई के लिए पहले दिन लठ गाड़िए, नीचे का जो मलबा है, द ग्रीजी पार्ट, वो भभक छोड़ता है, बदबू मारता है। अब क्यों? क्योंकि सफाई शुरू हो गई। मनुष्य के अंतराल में भी जब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आता है, छोटी छोटी चेष्टाओं के माध्यम से मनुष्य आगे बढ़ता है, तो भीतर की भभक उसको आभास देती है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल, सी द वे यू थिंक, सो डिमीनिंग ऑफ यू। ये निश्चित करता है कि अब नथु तेरी प्रगति होगी, अब ईश्वर तुझे छोड़ने वाला नहीं है। हर वो व्यक्ति जो इस बात को अनुभव करता है, वो अध्यात्म में दीक्षित हो गया, अब वो वापस नहीं जा पाएगा। वो भले उसको एक जन्म लगे या दूसरा जन्म लगे, अब वो बहुत आगे आएगा। इसे विक्षिप्त अवस्था अध्यात्म के अनुसार कहा गया। तीसरी और चौथी अवस्था जो अध्यात्म ज्ञान के अनुसार एकाग्रता के संदर्भ में कही गई है, उसका नाम एकाग्रता ही है।
एकाग्रता का वहां तात्पर्य क्या है? किसी एक विषय पर स्थिर हो जाना, किसी एक विषय पर स्थिरता अनुभव करना, अपने ऊपर अंकुश लगाने की क्षमता प्राप्त होना। ये विश्व की बड़ी बड़ी सिद्धियों वाली बात कर रहा हूं मैं। नहीं साहब, सिद्धियां तो हमने सुना है वो हाथ पे कोई सिक्का निकाल देते, वो सब बकवास की बात है। सिक्का निकाल देते हैं, हाथ के खेल। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि है अपने ऊपर थोड़ा सा भी अंकुश प्राप्त कर लेना। वो बहुत बड़ी सिद्धि। अपने आप को बिठा लेना कुछ देर के लिए, अपने आप से कुछ करवा लेना जो रुचि अभिरुचि से ऊपर है, उसे कहते हैं एकाग्र हो जाना। जो एकाग्र हो गया उसका अपने ऊपर नियंत्रण आ गया। वो जो कुछ अरुचिकर भी है उसे भी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एकाग्र व्यक्ति अध्यात्म के अनुसार उस व्यक्ति का जीवन उद्देश्य से चलता है, रुचि अरुचि से नहीं। इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट डू नॉट डिटर्मिन द नेविगेशनल एस्पेक्ट ऑफ वन्स लाइफ। ऑब्जेक्टिव, जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन के उद्देश्य हैं, वो निर्धारित करते हैं कि मेरे इंद्रियां कहां केंद्रित होंगी। जहां वो चाहेगा वहीं केंद्रित होंगी। उसे एकाग्र कहा गया। अध्यात्म में इसे एक प्रगति माना गया, एक अच्छी प्रगति इसे माना गया। और एकाग्रता की दृष्टि से जो अंतिम चरण जिसके लिए उल्लेख उपनिषदों में, गीता में भी आया है, उसको संज्ञा दी गई है निरुद्ध। निरुद्ध कौन है? निरुद्ध वो है वन हु हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन द प्लेन ऑफ द माइंड। मानस मंडल पर, मानस पटल पर, मन पर, मस्तिष्क पर, बुद्धि पर, जो भी कहो आप, उस पर संपूर्ण नियंत्रण जिसका प्राप्त हो जाए उसे निरुद्ध कहा गया। जब वो चाहेगा तब उसके मस्तिष्क में विचार आएगा, जब वो नहीं चाहेगा नहीं आएगा। जब वो चाहेगा कल्पना आ सकती है, जब वो नहीं चाहेगा कल्पना नहीं आ सकती है। वो अपनी इच्छा से शून्य को भेद करके जा सकता है। जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द माइंड हैं, वो उसको अपने साथ बांध नहीं सकती। वो मन की कक्षाओं को भेदने की सामर्थ्य रखता है। इसे कहा जाता है निरुद्ध। निरुद्ध व्यक्ति की वो अवस्था है कि वो पृथ्वी पर ईश्वर के उद्देश्य मात्र के लिए जीवन जीता है। वो ईश्वर में अपने अंतःकरण से विलय हो चुका होता है। लेकिन इसके साथ बड़ा एक रोचक पुट भी है जो मेरे अपने जीवन से भी अनुभव से आया है। वो क्या है? ये बात सच है कि हमारे यहाँ गोमुख से ऊपर तपोवन में सारा साल 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये भी सच है कि गंगोत्री में कई बार गर्मी हो जाती है। ये भी सच है उत्तरकाशी में पसीने छूटते हैं। ये भी सच है हरिद्वार में दिल्ली जैसी और करनाल जैसी गर्मी हो जाती है। केवल तपोवन में जाकर के 0 या माइनस टेम्परेचर रहता। अध्यात्म की दृष्टि से भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता, आप क्षिप्त से, मूढ़ से, विक्षिप्त से एकाग्र या निरुद्ध भी हो जाए, थिंग्स रिमेन एब्सोल्युटली कंडीशनल। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आप निरुद्ध हो गए तो आप निकल गए हमेशा के लिए। कई बार तपोवन से नीचे दिल्ली में आदमी गिरता है। सांप सीढ़ी के खेल की तरह ये बात चलती है। कब तक चलती है? जब तक आप बहुत लंबी अवधि के लिए निरुद्ध अवस्थाओं में नहीं चले जाते हो। Then there is no coming back. But anything short of it, अनेकों बार सांप सीढ़ी के खेल की तरह, बस फर्क एक ही है कि सांप सीढ़ी के खेल में गोटी पर आपका नियंत्रण नहीं है, यहाँ आपका संपूर्ण आहार विहार विचार की दृष्टि से नियंत्रण है। अनेकों बार आप विक्षिप्त से एकाग्र होते हैं, एकाग्र से निरुद्ध होते हैं, फिर गिरते हैं, मूढ़ तक भी आप मरते हैं, और फिर दोबारा से आप उठना शुरू करते हैं, फिर आप जाते अगेन। ये चलता है। अध्यात्म के साधक के साथ ये चलता है। वो ये नहीं कह सकता कि आज मैं निरुद्ध हो गया, मैं शून्य में प्रवेश कर गया और मैंने आज ये अनुभूतियां कर ली, इट इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर। नो, इट वोंट स्टे फॉर एवर। इट इज हाईली कंडीशनड फॉर अ कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद जाकर के वो अक्षुण्य भाग्य मिलता है या अक्षुण्य साम्राज्य मिलता है, जहाँ पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक लेवल्स को हम लोग पार कर जाते हैं और ब्रह्मांड की कक्षा में चले जाते हैं, जहाँ ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है, ना मन की ग्रेविटी का, ना किसी ग्रेविटी। उससे नीचे सांप सीढ़ी का खेल हमें बहुत बार परेशान करता है।
और ये मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के निष्कर्ष हैं। जो छोटी मोटी टूटी फूटी मैंने साधना की, उसमें कई बार मैंने अपनी चारपाई के पाए उधड़ते हुए देखे, बाना उधड़ता हुआ देखा, पता लगा कि कल खाट ही नहीं है। कल तक तो खाट बिछा कर बैठे थे, मसनद लगा के बैठे थे कि चलो, और आज खाट ही नहीं है। इट हैपन्स। फिर दोबारा शुरुआत होती है, फिर और ज़्यादा मजबूती से शुरुआत होती है, कुछ दिन और टेन्योर मिल जाता है, लटक जाती है, एक्सटेंशन मिल जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर और। तो इस प्रकार ये गिरना पड़ना एकाग्रता की दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि से चलता रहता है। होता क्या है, निरुद्ध होने से क्या हो जाता है, फर्क क्या है? एक बच्चा जो आध्यात्मिक नहीं है, एकाग्र है, नहीं, बड़ा फर्क है। जब मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से निरुद्ध होता है तो ब्रह्म ऋषि योगीराज अरविंद ने कहा 3 क्षमताएं, हमारे और भी ग्रंथों में कहा गया, लेकिन योगीराज भी हाल के हुए, उनका संदर्भ मैंने लिया। उन्होंने कहा कि निरुद्ध व्यक्ति को एकाग्रता के बाद ही, चौथी लेवल के बाद ही 3 बातों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। कौन सी बात का? पहली बात तो ये कि वो जीवन में जो चाहे बन सकता है। ये किसने कहा? योगीराज अरविंद ने कहा। ये मेरे अनुभव है, नहीं, मेरा अनुभव नहीं है, दिस इज नॉट माई एक्सपीरियंस एट ऑल। जो चाहे बन सकता है। जो चाहे बन सकता है माने he or she can reconstitute one's own atomic constitution। पारे से सोना बनना, सोने का लोहा बना देना, लोहे का फिर से पारा बना देना, वनस्पतियों का सोना बना देना, ये क्या है? जब आप एटॉमिक प्रॉपर्टीज को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो तो आप पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन ला सकते हो। विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहता है, जो पूर्ण निरुद्ध हो गया वो अपने संपूर्ण परमाणु की संरचना में, परमाणु की संरचना में आद्योपांत परिवर्तन ला सकता है। ही और शी कैन बिकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। कुछ भी, वो पदार्थ भी बन सकता है, कोई प्राणी भी बन सकता है, वो कुछ भी यू एंड मी कैनॉट इमेजिन जो उनकी क्षमता होती है। ऐसा मैंने सुना है, योगीराज अरविंद ने कहा है। दूसरी बात जो मैंने सुना, इस प्रकार का निरुद्ध व्यक्ति किसी पदार्थ को भी कहीं भी उत्पन्न कर सकता है। कौतुक नहीं, ऐसे लोग कौतुक नहीं दिखाते, ना कौतुक करते, तमाशाई थोड़ी ना, लेकिन कर सकता है। तीसरी अवस्था का अनुभव अनेकों लोगों को हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो क्या? जिस किसी व्यक्ति, विषय या विचार पर वो एक बार ध्यान लगाते हैं, उस व्यक्ति, विषय या विचार के बारे में उन्हें बहुत कुछ स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। कोई कान में आके बोलता है, कोई भूत बोलता है, कोई काली आके, कुछ कोई नहीं बोलता। तो क्या होता है? ईमेल आता है, क्या होता है? SMS, कुछ नहीं होता। क्या? One starts knowing it. The only thing is you cannot explain how you know it. तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में और भी बहुत कुछ पता लग गया, कैसे? You can't explain, but it happens. You start knowing. ये एकाग्रता की सीढ़ी से ही शुरुआत हो जाती है। निरुद्ध में तो और इसकी प्रगति हो जाए। ये 3 क्षमताएं निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, और जिसे ये 3 क्षमताएं प्राप्त हो गई उसे सृष्टि का भूसुर कहते हैं। अर्थात ये साम्राज्य उसका है। अब वो लंगोटी में है तो, वो मर्सिडीज में है तो, वो यहाँ का भूसुर है। जैसे ये 3 क्षमताएं प्राप्त हो गई, वो ब्रह्म योगी है, उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। वो अलग बात है कि उसको चाहिए ही कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं। मैं इतना कुछ कर सकता हूं, इतना कुछ जान चुका हूं। इस रस और इस आनंद में वो ईश्वर की वेदना को अंगीकार कर लेता है। जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी उसकी समस्याएं होती हैं। ब्रह्म योगी अध्यात्म में जितना ऊंचा जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी उतनी मैग्नीफाइड और उतने बड़े स्केल की हो जाती हैं। उनकी वेदनाएं फिर ईश्वर की वेदनाएं बन जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को फिर आवश्यकताएं उनकी समाप्त। दे डोंट नीड एनीथिंग। पृथ्वी पर है तो, नहीं है तो। ये निरुद्ध की अवस्था के विषय में योगियों ने बताया है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने इसके विषय में थोड़ी सी चर्चाएं भी कर ली, सांप सीढ़ी का खेल हो गया, 5 अवस्थाओं की चर्चा भी कर ली। अध्यात्म की दृष्टि से हमने ये तो बात की नहीं, बीच में बात और रह रही थी। वो क्या? क्या एकाग्रता असुरों के पास नहीं होती है? नहीं, असुरों के पास भी एकाग्रता होती है, लेकिन उतनी ही होती है जितनी गुरुत्वाकर्षण से नीचे। Beyond gravitational pull of the earth, nothing happens. Newton will not find any place beyond this planet. पृथ्वी से ऊपर जाके न्यूटन कितना भी सेब गिरा ले, बेचारे का सिद्धांत चलने वाला नहीं है। अगर नानक कहते हैं अच्छाई उजड़ जाओ, तो वो किसी को किसी प्रकार से ये नहीं कह रहे हैं
कि जा तेरे लिए समस्या पैदा हो जाए। वो कहते हैं बुराई बस जाओ, तो किसी को आशीष नहीं दे रहे हैं। ही इज नॉट कन्वेइंग एनी विश, ही इज रियली कन्वेइंग द कॉस्मिक डिजाइन। अनेकों ब्रह्म ऋषियों ने कहा है, लाहाड़ी जी ने कहा है, अनेकों ने कहा, ब्रह्म ऋषियों ने क्या कहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां बुराई है, द डिमोनिक फेस जहां जहां है, उनके पैरामीटर्स बड़े डिफाइंड हैं, उनकी शक्तियां बड़ी सीमित हैं। दे कैन नॉट प्रिवेल एंड परवेड एनीवेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन जहां जहां डिविनिटी है, उनके पास ब्रह्मांडीय पासपोर्ट और वीजा लगे हुए हैं। दे कैन गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर वेरेवर दे सिंपली विल। जहां जरा सा संकल्प किया, अच्छाई जा सकती है। नानक इसी की घोषणा करता है, अच्छाई उजड़ी है, उजड़ी है माने ऑन विल, ऑन द स्वीट विल, वो उजड़ करके कहीं भी जा सकती है। और बुराई जमी हुई है, वो आगे नहीं जा सकती, बुराई जमी हुई। ये बात एक कॉस्मिक डिजाइन के सत्य की बात है। मित्रों, बुराई एक सीमा तक कुचक्र रच सकती है, हाँ रच सकती है। बुद्धि के स्तर पर अनेकों कुचक्र रचना ये उसके बस का काम है, लेकिन शून्य को भेद करके एक अलग कक्षा में प्रविष्ट करना ये असुरता के बूते का नहीं है, नहीं है उसके बूते का। उसके ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का साम्राज्य ब्रह्म योगियों का, निरुद्ध भाव का है। वहां जहां केवल और केवल उदार सहृदयता जा सकती है, सद उद्देश्यता जा सकती है, दूसरा जा नहीं सकता। अब अगला प्रश्न यह है कि बुद्धि में एकाग्रता की ये चाबी है किसके पास? इसका उत्तर उन्होंने सूत्र रूप में तो दे दिया था। कभी मन है धीरे धीरे सूत्र खोले जाए। हमने अपने अध्यात्म को कथाकारों तक सीमित करके मान लिया, बड़े गड़बड़ हो गई। उस गड़बड़ को धीरे धीरे आने वाले समय में लगता है 200-300 साल में भगवान छांटने वाला है। मित्रों, धियो यो नः प्रचोदयात्, महामंत्र में अंत में धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात् में फिर वही टू रिकॉन्स्टिट्यूट द इंटेलेक्ट, टू ट्रांसफॉर्म द इंटेलेक्ट, द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। अनेकों शब्दों को जोड़ते जाओ, जितने मर्जी लच्छेदार शब्द बनाते जाओ, भाव एक ही है कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन। तो किसके पास है चाबी? अभी भी आपने बताया कि एकाग्रता की चाबी अध्यात्म की दृष्टि से बुद्धि की निर्मलता के पास है। बुद्धि की निर्मलता, हाँ बुद्धि की निर्मलता। आर यू मेकिंग ब्लाइंड? नो 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 नो, आई एम गोइंग टू टॉक प्योर साइंस। आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग विच इज a finding of the latest neuro research, neuro related research, neuroscience है। क्या मतलब? हाँ, एकाग्रता की चाबी निर्मलता के पास है। जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई वो धीरे धीरे निरुद्ध होता चला जाता है। बुद्धि निर्मल होने का अर्थ क्या है? बच गए डायनासोर होते होते, वरना यू वर रीचिंग द लिमिट्स फॉर एक्सटिंक्शन। बच गए, डायनासोर होने से बच गए। अच्छा, निर्मलता का अर्थ क्या? निर्मलता का अर्थ है सहज हो जाना, आत्मसात कर लेना। निर्मलता का अर्थ है अनेकों प्रकार के नए बोध, नए प्रकार की समझ के लिए द्वार खोल देना। निर्मलता का अर्थ है दूसरों को अपने से अधिक समझने का बूता रखना, अपने से उठ करके किसी और के विषय में मनन करना। ये बुद्धि की निर्मलता के बस का है। फोटो खिंचा करके कोई सेवा का कार्य करना या करना क्योंकि मुझे करना है, अच्छा है, करना है, ये बुद्धि की निर्मलता है। सत्कर्म बुद्धि की निर्मलता के बिना हाथ से होने वाला नहीं है। दान तो कोई भी करा सकता है, रजोगुनी दान भी होता है, तमोगुनी दान भी होता है, लेकिन सत्कर्म मनुष्य से तभी हो पाता है, टिकने वाला सत्कर्म, जब बुद्धि में निर्मलता आती है। और बुद्धि में निर्मलता आते ही मनुष्य आंतरिक रूप से स्थिर होता है, शांत होता है। और स्थिरता और शांति से सेरिब्रल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मनुष्य और अधिक सजग और अधिक सजग और अधिक विकास को प्राप्त करता है और नए बोध प्राप्त करता है। आज जिस पुस्तक का विमोचन यहाँ संभवतः किया जाएगा, मुझे मालूम नहीं वो पुस्तकें पीछे आज उपलब्ध हैं उपलब्ध होंगी, आप देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा चैप्टर इस विषय पर दिया और उसमें मैंने एक छोटी सी साधना बताई है। वो साधना का उद्देश्य क्या है, युवाओं की दृष्टि से भी है कि किस प्रकार हम लोग अपने भीतर बुद्धि की निर्मलता को ला सकते हैं।
हालांकि योगिक साइकोलॉजी के सबसे अनूठे सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के भीतर छठे अध्याय में 11 से 21 श्लोक में उसका कुछ उल्लेख दिया गया है। उस उल्लेख को मैंने पूरा खोला नहीं है, क्योंकि खोलने बैठता तो मुझे उसमें बहुत समय लगाना पड़ता। अनेकों रहस्य उसमें दबे हुए हैं। उसमें लिखा है आसन में नीचे कुछ कुशा बिछाइए, फिर आप मृग चर्म या सिंह चर्म बिछाइए, फिर उसके ऊपर आप कपड़ा बिछाइए। ये 3 लेयर का आसन लगा करके आप बैठिए। तो जब आप ये 3 लेयर्स का आसन लगा करके बैठेंगे, उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए। ऋषियों ने जब विज्ञान स्थापित किया था, उनका मतलब ये नहीं था कि अननेसेसरीली 3 लेयर्स की कोटिंग क्रिएट कर देना। इट हैज़ अ वेरी डीप साइंटिफिक मीनिंग बिहाइंड दैट। उसे अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन उस अध्याय में ये विधि बताई गई है कि बुद्धि में निर्मलता के लिए साधना कैसे करनी चाहिए। आप लोग जब जाएंगे, पुस्तक में भी उल्लेख है, 11 से 21 तक के श्लोक है, मैंने उनका यहाँ भावार्थ भी इसमें दिया है, उनको आप पढ़ने की कोशिश करना। विधि के रूप में सहज रूप से एक विधि दी है। विधि बड़ी सहज और प्योरली साइंटिफिक है। लाहिड़ी महाशय ने कहा है कि 40 सेकंड में अगर एक सांस पूरी की जाए, भरना रोकना छोड़ना, भरना रोकना छोड़ना, विद इन व्हाट टाइम, 40 सेकेंड्स में एक सांस पूरी की जाए। ऐसी 12 श्वास अगर हम पूरी करते हैं तो मनुष्य में प्रत्याहार हो जाता है। प्रत्याहार माने विड्रॉल ऑफ सेंसेस। ये जो आंखें, कान, जीभ, इंद्रियां बाहर भटक रही हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये भीतर दे रोल बैक, विड्रॉल हो जाता है। ये लाहिड़ी महाशय, महायोगी राज लाहिड़ी महाशय का कहना है। 12 प्रकार से 12 बार इस प्रकार का श्वास लेने से 40 सेकेंड्स, मैंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा है 30 से 40 सेकेंड। हालांकि उन्होंने 40 सेकेंड लिखा, मैंने 30 से 40 सेकेंड कर दिया। कोई नहीं, आज का बच्चा उतना बड़ा कुंभक कर सकता है कि नहीं, भागे नहीं कि मेरे बस का नहीं। 12 श्वास के बाद, उससे पहले कहा है एक छोटा सा दीपक जला लो, चंदन की मध्यम सी अगरबत्ती। दे आर ऑल मेंट टू इन्वॉल्व दी सेंसरी ऑर्गन्स, नथिंग मोर देन दैट। अगरबत्ती जला लो और मोबाइल फ़ोन में एक बांसुरी की धुन डाउनलोड करा लो ब्लूटूथ से और उसे चलाना शुरू कर दो। यू आर एंगेज्ड, योर आइज आर एंगेज्ड, योर नोज इज एंगेज्ड, योर ईयर्स आर एंगेज्ड। तो इन तीनों को आपने संभाल लिया। उसके बाद दोनों आँखों को, जैसे शांभवी में सिखाया था ना आप लोग साधना में, दोनों आँखों को भ्रिकुटी मध्य में ले जाओ। भ्रिकुटी मध्य में खुली आँखों से ले जाओ, कोई बंद आँखों से नहीं संभव, ले जाओ। और यहाँ द मोमेंट यू ड्रॉ योर आइज अपवर्ड, जिन्हें सर्जरी हो गई है कोई आँखों की, वो तो ना करें, दूसरे कर सकते हैं। दीपक को देखते हुए जब वो आँखें ऊपर चढ़ाओगे तो सामने का प्रकाश का देयर विल बी सॉर्ट ऑफ अ डिफ्रैक्शन, और वो छितराई हुई किरणें आपकी आंखों की तरफ प्रवेश करेंगी, आंखें भी बांधेंगी, आंखें बांधेंगी। और यहाँ पर अपने इष्ट का ध्यान करना है, और इष्ट का ध्यान करते हुए 11 बार, 31 बार, जितना संभव, जितना टाइम ओम का उच्चारण करना है। इससे एकाग्रता स्थापित होती है, कंसंट्रेशन लगती है, बुद्धि स्थिर, सहज, शांत होती है। बट देयर इज अ बिग कैच पॉइंट इन दिस। वो क्या? इष्ट का ध्यान होना जरूरी है। इष्ट का ध्यान नहीं तो सारी क्रिया फेल हो जाएगी। बंदूक की गोली हाथ से मार दी, बंदूक में नींद आ गई तो क्या करेगी? स्क्रैच भी नहीं मारेगी, जरा सी गोली होती, बंदूक में दाग के मारो तो आर पार कर देगी। तो उसी प्रकार इष्ट का ध्यान। अच्छा, फिर तो अब धार्मिक बना रहे हैं लोग। नहीं, कब धार्मिक बनाया हमने? मैंने धार्मिक नहीं बनाया। इसमें पूरी तरह से मैंने उसका पूरा हवाला दिया है। 2-4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं, बाकी आप लोग स्वयं जाकर के उसका अवलोकन करेंगे। मस्तिष्क के विज्ञान अर्थात आधुनिक न्यूरो रिसर्च मानवीय मस्तिष्क के विषय में कुछ इस प्रकार के आश्चर्यजनक सत्य उजागर कर रहे हैं जिसे जानकर सामान्य मानस आश्चर्यचकित हो जाता है। मानवीय मस्तिष्क में मनुष्य की सोच से परे का एक विद्युत, रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल खेल चलता ही रहता है। मनुष्य जान भी नहीं पाता कि उसके भीतर का साम्राज्य किस गति एवं नीति के अंतर्गत संचालित है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि मनुष्य जैसे जैसे किसी श्रेष्ठ भाव पर समर्पित एवं स्थिर होता जाता है,
वैसे वैसे उसके मस्तिष्क के अधिकांश क्षेत्र सक्रिय एवं जागृत होना आरंभ कर देते हैं। सहजता का यहाँ तात्पर्य है कि सभी प्रकार के तनाव, खिंचाव, चिंता, क्लेश, उत्सुकता, आशंका, क्रोध, द्वेष आदि जैसे भाव से पूर्ण मुक्ति और उसके स्थान पर समर्पण, विश्वास, आशा, आधार, आस्था, श्रद्धा, निश्चिंत भाव का मस्तिष्क में स्थापित करना। जैसे ही श्रेष्ठ भाव भीतर प्रवेश करते हैं वैसे ही मस्तिष्क में एक अद्भुत विद्युत रासायनिक प्रक्रिया आरंभ हो उठती है, जिसके फलस्वरूप सभी मस्तिष्कीय खिंचाव सहज होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के अधिकांश क्षेत्रों में एक जागृति का स्पंदन होना आरंभ हो जाता है। मस्तिष्क सहज एवं स्थिर होते ही अनेकों अंशों में अपनी कार्य क्षमता में गुणात्मक अभिवृद्धि के दर्शन करने लगता है। जिसमें मैंने जो न्यूरो रिसर्च के अनेकों प्रकार के अलग अलग